हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है जो ना अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपा के बैठी हुई है। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप लोगों के साथ बहुत खुश मिजाज पर्सन बन के रहते हो, बट अंदर में आपने बहुत कुछ छुपाया हुआ है। आपने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा हाइड किया गया है। आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत पेन हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें जो आपने अंदर हाइड की हुई है। तो अगर आपकी ये एनर्जी है तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आज मैं न्यू डेक का यूज़ करूँगी। ओके, यूनिवर्स गाइड मी। 3 of Wands, 8 of Swords, wow, King of Swords, 8 of Wands, 8 की एनर्जी दिख रही है। ओके, 9 of Wands, ओके, 9 ऑफ 9 9 8 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज रीडिंग में। क्लेम कीजिए अगर आपको 7 7 या 8 8 दिख रहा है तो, सॉरी 9 9 और 8 8 अगर आपको दिख रहा है तो आपके लिए मार्च मंथ और अगस्त, सितंबर, मई मंथ, ये कुछ मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 3 8 9 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ डेट्स और मंथ्स इम्पोर्टेंट थे जो मैंने बताया। रीडिंग ऑल ज़ोडियस पे होती है, तो चले देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले लोग ऐसे समझ रहे थे कि लोगों से ज़्यादा मुझे ये आपकी एनर्जी पिक हुई है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या डिसीजन ले, या मेरी लाइफ किस तरह, कौन से रास्ते पे जा रही है, या क्या मोड़ आ रहा है मेरे लाइफ में। मुझे मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लोगों को भी यही लग रहा था कि भाई आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपसे कुछ होगा भी नहीं। इस तरह की एनर्जी दिख रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप ना अपने अंदर में ही रहते हो, आपसे कुछ होगा नहीं। और उसके बाद आपने जो अपने लाइफ में एक शिफ्ट लाया है, ये आप कंफर्ट जोन से निकल चुके होंगे, या अपने करियर में कुछ ना कुछ अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्टिंग की हुई है। बट हाँ, मुझे ये एनर्जी ये दिख रही है कि लोग लिटरली ये बोल रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके बाद शायद आपने ट्रैवल की है, या आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। अब आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट की है, बहुत एनर्जी के साथ, फायरी एनर्जी के साथ। अब आप ऐसा एक टाइम आया था कि जहाँ पे आप लोगों के ताने सुन सुन के ना आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अंदर एक था कि एक दिन सब देखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये एनर्जी आ रही है कि सबको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। भले आज टाइम मेरे हिसाब से नहीं है या मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि तब सब ठीक होगा और मैं अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करूँगा। 3 ऑफ सोर्ड से दिख रहा है, आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे थे। ओके, प्लीज़ इन साइड में 9 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है और यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून और बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ दिख रही है कि आपको लोगों के बातों से फ़र्क पड़ता था, बट फिर भी अंदर से एक होप रहते हैं ना कि हाँ मैं कर पाऊँगा। तो आप ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर मतलब सोचते थे कि मैं करूँगा। और अभी आप शायद उस एनर्जी में हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नहीं लगता है कि मैं नहीं कर पाया या अभी तक वहाँ पे नहीं गया, बट
डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल है जो बता रहा है कि भले स्ट्रगल के बाद क्यों ना हो, बट डेफिनेटली आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो वहाँ पे आप डेफिनेटली पहुंचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि 9 ऑफ वांट्स से कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ बट रिटर्न में मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं आ रहा है, बट टाइम चेंज होगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का कार्ड भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, टाइम को भी बता रहा है। एक ऐसा शिफ्ट आएगा जिसके बाद ना आप मतलब अपना टाइम आएगा ना। इंस्टा पे हम रील्स देखते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, तो उस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आप लिटरली आपका टाइम आ रहा है। भैया आपको आप जिस तरह से एक्शन ले रहे थे, जितना टाइम एनर्जी लगा रहे थे बट रिटर्न में नहीं मिल रहा था, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपका टाइम आएगा। और लोग यही बोल रहे हैं कि इसने ना खुद का टाइम लाया है, या ये ज़्यादा अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो तो लोगों ने ऐसे बोला था कि एक टाइम पे कि आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मतलब आप अकेले ही थे, कोई सपोर्ट नहीं करने में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अकेले ही थे, अकेले ही खुद का टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अकेले रहना, अकेले ही चीज़ों को देखना, अकेले ही सब कर रहे थे। इस टाइप की मतलब आसपास लोग होंगे अकेले, मतलब अकेले ऐसा नहीं है कि किसी से मतलब बात ही नहीं कर रहे थे, अकेला मतलब अंदर से अकेला कि भले ही सामने कितने भी कुछ हो बट हम अपना दर्द अगर शेयर नहीं कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, तो वो एक चीज़ बन जाती है कि फिर भी वो पर्सन अकेला ही कि पूरी दुनिया है पास में बट अपना तकलीफ किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है 8 ऑफ पेंटिकल। एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज था, एक टाइम पे इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक टाइम पे ये खुद ही इतना स्टक था, खुद ने अगर आपने लाइफ में कोई डिसीजन लिए थे जिस वजह से आप स्टक खड़े थे और बहुत अपने लाइफ में एक बर्डन लेके चल रहे थे, तो आपके लाइफ में बहुत सारे बर्डन थे और बेवजह के बर्डन थे, शायद लोग आपको उतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे बट आपको उनसे हर्ट हो रहा था। कोई रिश्ते थे, कोई ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट उसमें आपका मन भी नहीं लग रहा था बट फिर भी आप कर रहे थे क्योंकि जो आपके लोग हैं वो उससे खुश थे। बट अब ऐसा दिख रहा है कि नहीं भाई, उसके बाद ना जब आपको समझ में आया कि नहीं यार मैं अपने लाइफ में कितना भी क्यों ना बर्डन लूँ, मुझे कोई समझने वाला पर्सन नहीं है, तो आपने हर एक चीज़ ख़त्म करी और अपने खुद के ऊपर काम करने में लग गए। 8 ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक टाइम पे स्टक था, आप अब ऐसे हो कि नहीं भाई मुझे काम करना है, मुझे करना ही है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और आप सब ख़त्म, रिश्ते ख़त्म करके, या अगर आपका कुछ करियर था या कुछ बिजनेस था जो चल नहीं रहा था, आपने उसे क्लोज करके एक न्यू स्टार्ट की होगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल दोनों में ही किंग ऑफ पेंटिकल आया है। किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। एक टाइम पे आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो या खुद में कुछ ऐसे चेंजेस लाए हैं जिस वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो और आप अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो, फाइनेंशियल भी आप अच्छा खासा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। और एक वक्त पे जो लोग आपको चीट करके चले गए थे या आप से मुंह मोड़ के चले गए थे कि इसके पास कुछ नहीं है या कुछ नहीं कर सकता, इस टाइप की एनर्जी में कि आपको आपकी कमियां गिना के कोई आपको छोड़ के चला गया था, अब वो लोग आपके साथ ना टीम वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इसके साथ कांटेक्ट हो जाए, इसके साथ टीम वर्क हो जाए, इसके साथ बातचीत चालू हो जाए। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और एस ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है जो टॉक्सिक लोग थे, क्योंकि डेविल आया है बॉटम में, जो टॉक्सिक लोग थे जो आपकी मतलब एक हमें किसी की लत लग जाना होता है, तो उस टाइप की एनर्जी की हमें किसी
का हम किसी से अटैच होते हैं, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, बट वो आपको समझ नहीं रहे थे, वो झगड़े कर रहे थे, वो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, सामने बहुत मीठा बोलना, पीठ पीछे घाव करना, इस टाइप की एनर्जी थी। जो ये देखिए, ये पर्सन अंदर से पूरा रेड है और ऊपर से ग्रीन, जो अंदर से आपका बुरा चाह रहा था और ऊपर से ऐसे दिखा रहा था कि मेरा जैसे इंसान तो तुम्हारे लाइफ में भाई कोई है ही नहीं। तो आपने उनके सामने ना सॉर्ट्स उठाई है। अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो, और अब आप शांत हो गए हो, शांत होके बस उन लोगों को देख रहे हो। और आपने एक टाइम पे ऐसा सोचा था कि जब आपको इन लोगों के रियल फेस दिखे थे, समझ में आए थे, तब आप बोले थे कि भाई मुझे ना मेरे साथ जस्टिस चाहिए। इस वजह से आप बहुत शांत हो गए थे और डेफिनेटली आपको वो जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी अगर मैं मतलब बता रही हूँ तो थोड़ा वक्त लग रहा है, क्योंकि न्यू कार्ड है ना, तो मुझे थोड़ा देख कर बताना पड़ रहा है। मतलब कार्ड को थोड़ा कि बाबा ये कार्ड राइडर वेट में किस तरह से है, फिर उस तरह से मैं मतलब सोच के बता रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, और क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो आने वाले टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। आप अगर आपके पास 2 ऑप्शन थे कि किसी भी चीज़ में, रिलेशन में हो, करियर में हो, या कोई भी चीज़ हो, आप फाइनल डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है। आप किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और ये फाइनेंशियली दिख रही है, और मुझे ना आप कुछ कर गुजर जाने का एक जज्बा दिख रहा है मुझे। करियर के वाइज मुझे ज़्यादा दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स जो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एडजस्ट तो करेगी बट अपना भी चलाएगी, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी है आपके। आने वाले टाइम में आप ऐसे रहोगे कि आप अगर सामने वाला पर्सन आपके लिए एडजस्ट कर रहा है तो आप उनके लिए एडजस्ट करोगे, और आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी आया है और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। जो आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना अपनी जो फीलिंग है, जो इमोशन है, आप ना उसे हाइड करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, कि एक्सप्रेस ना करते हुए और खुद के लिए स्टैंड लेते हुए भी दिख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आप ना आने वाले टाइम में कि भाई कोई ऐसा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, कोई ऐसा रिलेशन है जो जहाँ पे आपने बहुत दिया है, बट वो पर्सन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि आप करियर में भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस वजह से खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो फाइनली आप डिसाइड करोगे कि मुझे उस पर्सन से क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, मुझे उससे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, तो आप फाइनल डिसाइड करोगे। और जैसे ही डिसाइड करोगे ना, तो फिर आप ना अपने इमोशन को भी हाइड करते हुए दिख रहे हो और खुद के लिए स्टैंड कर लेते हुए दिख रहे हो, कि जो आपने बोला है कि उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसे, कि अगर आपने किसी को वादा किया है तो आप उस चीज़ को निभाओगे, तो उसी तरह आप खुद के साथ एक वादा करते हुए दिख रहे हो, और आप ना उसे निभाते हुए भी दिख रहे हो। ओके, अब यूनिवर्स मुझे बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन हाई हो रही है। इंट्यूशन की आवाज़ सुने और केयरलेस मत बनिए, थोड़ा सीरियस, मैच्योर जैसे भी बिहेव करें, खुद जस्टिस, ना किसी के साथ गलत कीजिए, ना खुद के साथ गलत होने दें। और एक लास्ट निकालती हूँ। ओके,
आपके लिए अभी यही मैसेज आ रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए। आपके पास हर एक चीज़ है जो आप ना एक ऐसी चीज़ है कि हमारे मराठी में एक कहावत है, काकद कळसा गावाला वळसा। तो उस टाइप की आपकी एनर्जी है कि आपके पास है तो सारी चीज़ें, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक बार देखो कि आपके पास कौन सी चीज़ें हैं और आप उस कौन सी जगह कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक मजिशियन की तरह। और आपको बोला जा रहा है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है आने वाले टाइम में, तो आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। और आपको ना केयरलेस नहीं होना है, ना किसी के साथ गलत करना है, ना खुद के साथ किसी को गलत करने देना है। जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसे होने दीजिए। कोई चीज़ ख़त्म होती है तो न्यू स्टार्ट भी होती है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, और आपके लिए गाइडेंस भी यही रहेगी कि आप ना किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी स्पिरिचुअल गुरु की या किसी की, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी स्पिरिचुअल गुरु की, अगर आपके लाइफ में बहुत ही दिक्कत है तो आपको स्पिरिचुअल गुरु की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।